आज हम बात करेंगे दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन पे। आपको लगता है ना कि गॉल ब्लैडर स्टोन की पथरियाँ नहीं निकलती है, हमें भी लगता था। जब हम इस पे काम करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि गॉल ब्लैडर स्टोन की पथरियाँ निकलती है। हम ये दावा नहीं करते कि 100% निकलती है। यदि 100 मरीज का ट्रीटमेंट किया जाए तो उसमें से 40 से 50 मरीज को आसानी से निकाला जा सकता है। कब? स्टार्टिंग पीरियड में। जैसे आपने रिपोर्ट कराया, इस तरीके का रिपोर्ट कराया और आपको पता चल गया कि भाई हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन है। उस वक्त यदि सही डॉक्टर के हाथ में आप चले गए जो सिर्फ गॉल ब्लैडर पे काम कर रहे हैं, वैसे डॉक्टर के द्वारा आपका स्टोन को आसानी से गलाया जा सकता है। यदि ये आप सोचकर चलते हैं कि हम दवा खा करके अपने स्टोन को गला लेंगे तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। अभी देखिए, मैं बताऊंगा कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया इस पेशेंट को, रिपोर्ट आया है और अभी इनका दवा चल भी रहा है। ये ऑनलाइन में हम पेशेंट नहीं देखा है, अभी ऑनलाइन में लोग दवा ले रहे हैं, उनका भी रिपोर्ट आने वाला है। ये ऑफलाइन का रिपोर्ट है। बगल में आप देख सकते होंगे, देखिए स्क्रीन पे, इनका नाम है संगीता देवी। एज है 38 ईयर और डेट है 17/1/2023। इस डेट में इन्होंने रिपोर्ट कराया और इसी डेट में मेरे यहाँ आया भी था। और देखिए, सबसे पहले गॉल ब्लैडर में मैंने मार्क किया है पेन से, आप देख रहे होंगे। और इसमें देखिए लार्जेस्ट फ्यू मेजरिंग में 13 mm, 11 mm, 9 mm, 9 mm, यानी 4 स्टोन मैंने दिखा दिया। ये बड़े बड़े साइज में है, लेकिन मैंने लिखा है कि मल्टीपल में छोटे छोटे भी हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फिर आगे हम आपको समझाएंगे। और नीचे में देखिए हमने पेन से लिखा है, अब नए रिपोर्ट में मल्टीपल हैं। मतलब ये आपको समझ में नहीं आएगी, अभी हम 1 मिनट में और समझाने का प्रयास करेंगे। ये आपको बता दिया कि ये पहला रिपोर्ट है जब हमारे यहाँ वो आई थी, उस वक्त का है और इस दिन से हम उनका इलाज शुरू किए। और सेकेंड रिपोर्ट उनका आया है, देखिए फोटोकॉपी है, ये ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं। आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बगल में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और ये इनका सेकेंड रिपोर्ट है, हमने फोटोकॉपी मंगवाया है उनसे और इस पे मैंने लिखा भी है 2 महीने के बाद ये इस रिपोर्ट को करवाया। इस रिपोर्ट का डेट है 14/3/2023, यानी 17/1/23 में कराया गया था फर्स्ट रिपोर्ट, जब इलाज के दौरान पहली बार आए थे। सेकेंड में 14/3/2023 को। देखिए ये इसमें क्या है कि जो 13 mm का स्टोन है, 11 mm का स्टोन है, 9 mm का स्टोन है, ये 9 mm का स्टोन है। इस रिपोर्ट में जब सेकेंड रिपोर्ट में आप देखेंगे, बगल में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें देखिए कि 14 mm का स्टोन है, 10 mm का स्टोन है, ये 12 mm का स्टोन है। ये 3 स्टोन दिख रहा है। एक स्टोन इस पेशेंट का निकल चुका है। इनका बीच में दवा भी बंद था 15 दिन के लिए, यानी 2 महीने बाद मैंने, यानी ये इन्होंने 45 डे ही दवा खाया है। और पेशेंट का हमने जो जो दवा दिया था मैं आगे बताऊंगा। अब इन्होंने 45 दिन के बाद इन्होंने रिपोर्ट कराया तो एक स्टोन इनका निकल चुका है, बाकी स्टोन अभी नहीं निकले हैं। और एक बात और आप जान लीजिए, बाकी स्टोन इनका निकलेंगे भी नहीं। ये सभी डॉक्टर दिखाते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते ये हैं कि मैंने इनको दवा दिया, इनका स्टोन निकल गया। बाकी स्टोन क्यों नहीं निकलेंगे? देखिए यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 mm और 1 सेंटीमीटर से ऊपर का स्टोन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, या किडनी में हो या गॉल ब्लैडर की बात हो। यदि 1-2 पीस होता तो निकल जाता, ये पूरा गॉल ब्लैडर भरा हुआ है। देखिए 13 mm जो है 1 सेंटीमीटर से अधिक है, 11 mm भी 1 सेंटीमीटर से अधिक, 9 mm का जो बात है ये 1 सेंटीमीटर से कम है। एक स्टोन निकल गया, लेकिन अभी एक रिपोर्ट और उनका हुआ है, उसमें सिर्फ दिखा रहा है कि 13 mm का जो स्टोन है वो बचा हुआ है, लेकिन उस रिपोर्ट को मैं नहीं मानता। यानी चौथा महीना में उनको दिखा रहा है कि पूर्ण रूप से स्टोन तो निकल चुका है, लेकिन एक स्टोन 13 mm का बचा हुआ है, जो कि रिपोर्ट गलत भी हो सकता है।
लेकिन ये रिपोर्ट तो एकदम बिल्कुल सही है कि एक ही स्टोन निकला है और इनका स्टोन निकलेगा भी नहीं, और यदि निकल भी गया तो कुछ न कुछ इसमें बचा हुआ रहेगा। इनको अंतिम विकल्प एक ऑपरेशन ही है, ऐसे स्टोन नहीं निकल सकते। तो हमने इसके लिए ट्रीटमेंट क्या किया, और ट्रीटमेंट क्या देते हैं पेशेंट को? सबसे पहले उनका कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, कब्ज को दूर करते हैं, और बिना दवा का उनका कब्ज को दूर करते हैं ताकि उनको किसी तरीके का दवा का लत ना लगे। पहला काम हम पेशेंट के गॉल ब्लैडर वाले पेशेंट के साथ करते हैं, इस तरह का चलाते हैं, तो उसके लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम एक तरह का चूर्ण बना कर दिए थे, और यदि ऑनलाइन में ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो ऑनलाइन में हम दवा नहीं भेजते हैं, पेशेंट से खुद बनवाते हैं चूर्ण, और आप बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। 2, फिर एक चूर्ण और बनाया था, वो भी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए रामबाण है। तो 2 चूर्ण हमने ऑनलाइन में, यानी 2 चूर्ण बनवाया पेशेंट से, यानी 2 मेडिसिन यहाँ हो गया, एक पानी का प्रक्रिया हो गया, 3 स्टेप हो गया। चौथा में पेशेंट का जब भी गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करें तो लीवर टॉनिक होना चाहिए, तो एक लीवर टॉनिक पेशेंट को जरूर होना चाहिए, यानी 4 हो गया। और 5वां क्या होता है? 5वां, यदि पेशेंट कमज़ोर था तो हम उसके लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं, या किडनी स्टोन में हो या गॉल ब्लैडर में, मल्टीविटामिन स्टोन इस्तेमाल किया। इतने सारे इस्तेमाल करने के बाद ये निकले। और बहुत सारे पेशेंट को मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी, ये तो सेकेंडरी रिपोर्ट मैंने दिखाया, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे जिनका पूर्ण रूप से निकल गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो में नहीं, काफ़ी सारे रिपोर्ट आए हैं हमारे यहाँ। मेरे पास 700 प्लस किडनी स्टोन के पेशेंट को मैंने देखा है, और 700 पेशेंट में से कम 250 पेशेंट का रिपोर्ट मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है, जो कि आज से दिखाना हमने शुरू कर दिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, लोगों को शेयर भी करेंगे। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए। आप देख लिए हैं किस तरीके से ये स्टोन निकला है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।